भीमदेव ने शिकवों भरी एक निगाह कुमार देवी पर डाली, फिर कहने लगी, मेरी बेटी, ये हादसा ऐबा की वजह से पेश आया है। ऐबा का नाम सुनकर राजकुमारी कुमार देवी ही नहीं, रामदेव, राजकमल भी चौंक उठे थे। फिर बेजारी का इजहार करते हुए कुमार देवी कहने लगी, यहाँ ऐबा का जिक्र कैसे आ गया? वो तो यहाँ से दफा हुआ, भाग गया। अब उसका हमारे लश्कर के नुकसान से क्या ताल्लुक? कुमार देवी जब खामोश हुई तब दुखिया सी आवाज में भीमदेव कहने लगा, बेटी, उसका ताल्लुक हमारे लश्कर के नुकसान से है। लश्कर को नुकसान पहुंचाने वालों में वो भी शामिल है। भीमदेव के इस इंकशाफ पर कुमार देवी दंग रह गई। राजकमल और रामदेव भी परेशानी के आलम में भीमदेव की तरफ देख रहे थे। यहाँ तक कि कुमार देवी ने फिर भीमदेव को मुखातिब किया, पिताजी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से भागकर ऐबा मुसलमानों के सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल हो चुका है? भीमदेव कुड़ती हुई आवाज में कहने लगा, बेटी, तेरा अंदाजा दुरुस्त है। ऐबा शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल है। मुझे तफसील तो नहीं बताई गई कि वो उस लश्कर में कैसे शामिल हुआ, पर मेरा दिल कहता है कि जब हम पिछले त्यौहार में हिस्सा लेने के लिए उच्च गए थे और वहाँ जो ऐबा ने तुम्हारे साथ मुकाबला किया था, मेरा दिल कहता है कि ऐबा अपने कुछ दीगर साथियों के साथ मुल्तान, उच्च और गिरदोनवा के इलाकों का जायजा लेने के लिए यहाँ आया हुआ था। जिस वक्त उसने तुमसे मुकाबला जीता और तुम्हारा बाजू पकड़ लिया, तब हमने उसे पेशकश की कि हम उसे यहाँ से साथ नहरवाला लेकर जाना चाहते हैं। तब तुम सबको याद होगा वो ये कहकर मंडल से बाहर निकला था कि अपने कुछ जानने वालों से मशवरा करके फिर लौटता हूँ। मेरे ख्याल में ये जानने वाले वही थे जिन्हें शहाबुद्दीन गौरी ने मुल्तान, उच्च और गिरदोनवा के इलाकों का जायजा लेने के लिए रवाना किया। इसके बाद ही शहाबुद्दीन इन इलाकों पर हमलावर होना चाहता था। अब मेरा मजीद अंदाजा ये है कि ऐबा नहरवाला की तरफ इसलिए आया होगा कि नहरवाला और इसके इर्द गिर्द के इलाकों का भी जायजा ले ले और इसकी तफसील जाकर शहाबुद्दीन गौरी से कहे। अब मेरा दिल कहता है कि मुल्तान और उच्च के बाद शहाबुद्दीन गौरी हमारे शहर पर भी हमलावर होगा। भीमदेव जब खामोश हुआ तब उसका बेटा रामदेव उसे मुखातिब करके कहने लगा, पिताजी, चलो, हमारे लश्कर पर तो मुसलमानों ने शब खून मारा, उनका शब खून कामयाब रहा। हमारे लश्कर की कसरत जंग में काम आ गई और जो बचे वो नहरवाला की तरफ भाग आए। लेकिन दिलपत राय ने जो हमलावर मुसलमानों का मुकाबला करना था, उसका क्या हुआ? पहले से भी उदास लहजे में देव कहने लगा, उसका नतीजा भी हमारी उम्मीदों के उलट ही निकला है। जो लश्करी भाग कर आए हैं उनका कहना है कि जब रात के वक्त उन पर शब खून मारा गया तो शब खून की जगह से तो वो भाग निकले थे, लेकिन पीछे हटकर वो एक जगह जमा हुए जो उनके साथ जख्मी थे उनकी मरहम पट्टी करने लगे। उनका कहना है कि अगले रोज मुसलमानों और दिलपत राय के दरमियान हौलनाक मुकाबला हुआ। उच्च के शहर के नवा में लड़ी जाने वाली एक हौलनाक जंग थी जिसमें दिलपत राय को बदतरीन शिकस्त हुई है। अब दिलपत राय उच्च शहर में महसूर हो चुका है और शहाबुद्दीन गौरी ने शहर का मुहासरा कर लिया है। भीमदेव जब खामोश हुआ तब एक बार फिर कुमार देवी उसे मुखातिब करके कहने लगी, पिताजी, भाई ने मौजू का रुख बदल दिया है। आपने अपनी गुफ्तगू के दौरान कहा था कि ऐबा की वजह से एक और हादसे की बिना पर आप ज्यादा परेशान हैं। अगर इस हादसे से आपका मकसद ये है कि ऐबा यहाँ से भागकर शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल हो चुका है, तो पिताजी, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं। एक ऐबा के शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल होने से कोई कयामत नहीं आ जाएगी, तूफान नहीं उठ खड़े होंगे। कुमार देवी के खामोश होने पर भीमदेव फिर उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, बेटी, यूं ना कहो, ऐबा शहाबुद्दीन गौरी के लश्कर में शामिल नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूँ वो शहाबुद्दीन गौरी ही का एक लश्करी है जो इन इलाकों का अहवाल जानने के लिए हमारे साथ आ गया था। और जब उसने देखा कि इन इलाकों की मालूमात उसने हासिल कर ली हैं, तो उसने यहाँ से भागने की कोशिश की। देख लो बेटी, हमने उसे भागने की सजा दी, उसके पाँव में हाथियों वाली भारी जंजीर डाल दी, उसे राजमहल से खादिमों वाले कमरे में मुंतकिल कर दिया, लेकिन वो ऐसा मुस्तकिल मिजाज निकला कि ना घबराया ना फिक्रमंद हुआ। कुछ दिन तक राजमहल और उसके गिरदोनवा में भारी जंजीर को घसीटता रहा। हमारे पास खाना खाने की बजाय भटियार खाने में जाकर खाना खाता रहा। मेरे ख्याल में ऐसा करके वो हालात का जायजा ले रहा था कि वो कब किस तरह भाग सकता है और किस दरवाजे से वो बाआसानी निकल सकता है। जब उसने देखा कि अब उसके लिए भागना आसान है, उसने अपने पाँव से भारी जंजीर भी उतार फेंकी और हमें ऐसा चकमा दिया कि जिस रात को वो भागा उससे अगले रोज दोपहर तक हमें खबर ही ना हुई कि वो कहाँ है। बेटी, इसकी वजह से मुझे जो परेशानी हुई है वो मैं बयान करूं तो तुम तीनों दंग रह जाओगे। तुम तीनों ये जानते हो कि जो लश्कर में दिलपत राय की मदद के लिए राजा गया था, उसकी कमानदारी में मैं अपने बेहतरीन सालारों में से एक को सौंपी थी। जिस वक्त रात के वक्त मुसलमानों का शब खून कामयाब रहा और हमारे लश्करियों की अक्सरियत को काट दिया गया, तो वो सालार अपनी जान बचाकर भागा। जानते हो जिस वक्त वो भाग रहा था क्या हुआ? भागते हुए जिस वक्त वो अपने घोड़े को एड़ पे एड़ लगा रहा था, एक सनसनाता हुआ तीर आया, उसके दिल के बिल्कुल अंदर पैवस्त हो गया। जब तक उसकी हिम्मत काम करती रही वो भागता रहा। उसके इर्द गिर्द उसके भागते हुए लश्करी भी जमा हो गए थे।
कुछ फासले पर जाकर वो अपने घोड़े से गिर गया और दम तोड़ दिया। उसके दिल में जो तीर पैवस्त हुआ था, उस तीर के परों के साथ एक कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं नहरवाला की राजकुमारी कुमार देवी की कैद से भागा हुआ ऐबा हूँ। कपड़े के टुकड़े की इस तहरीर से मैंने 2 बातें अखज़ की हैं। पहली ये कि मुसलमानों का जो लश्कर रात के वक्त हमारे लश्कर पर हमलावर हुआ, इस लश्कर में ऐबा शामिल है। इससे ये बात पुख्ता हो जाती है कि ऐबा शहाबुद्दीन गौरी का एक लश्करी है। दूसरी बात यह कि अगर वो लश्करी है तो फिर उसने नहरवाला के अहवाल जाकर शहाबुद्दीन गौरी से कहे होंगे, और इन्हीं अहवाल की रोशनी में शहाबुद्दीन हम पर हमलावर जरूर होगा। बेटी, एक बात जो मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती है वो ये है कि हमारे लश्करी सालार की लाश को लेकर यहाँ आए हैं। मैंने उसकी लाश को देखा है। ऐबा का तीर बिल्कुल उसके दिल के दरमियानी हिस्से में पैवस्त हुआ है। कमाल की बात यह है कि यह लड़ाई रात के वक्त हुई। आजकल रातें चांदनी भी नहीं है। तारीक रातों में भागते हुए किसी घुड़सवार को अपने तीर का निशाना बनाकर तीर इस तरह उसके दिल में पैवस्त करना कोई आसान और मामूली काम नहीं है। यहाँ तक कहने के बाद भीमदेव रुका। फिर इंतहाई दुख भरे अंदाज में वो कह रहा था, मेरी बेटी यहाँ से भागने के बाद और हमारे सालार का खात्मा करके ऐबा एक तरह से हमें तंबीह कर रहा है कि अगर तुम जंजीर पहनाकर मुझे गुलामों की तरह अपने खादमों के कमरे में रखकर नुकसान पहुंचा सकते हो तो मैं भी तुम्हारे लिए नुकसान का बायस बन सकता हूँ। मुझे अपने उस सालार के मरने का बेहद दुख और गम है, इसलिए कि वो बड़ा तजर्बाकार, इंतहाई दलेर और अपने लश्करियों की बेहतरीन कमांडरी करने वाला सालार था। ऐबा ने उसे हमसे महरूम करके एक तरह से हमें एक नाकाबिले तलाफी दुख पहुंचाया है। भीमदेव जब खामोश हुआ तब तासुफ भरे अंदाज में रामदेव अपने बाप भीमदेव को मुखातिब करते हुए कहने लगा, पिताजी, जो कुछ आप कहते हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये भी तो सोचें कि हमने यहाँ उसे क्या सुख दिया। हम उसे अपने साथ लेकर आए, जंगी फनून में उसकी हुनरमंदी की वजह से हमने उसे कुमार देवी से मंसूब किया। पिताजी, अगर वो भागा था तो भागने के बाद एक इंसान से ऐसा सलूक नहीं होना चाहिए था जैसा हमने उसके साथ किया है। आखिर उसने इंतकाम पर तो उतरना था और वो इंतकाम पर खूब उतरा। रामदेव के खामोश होने पर कुमार देवी सख्ती के अंदाज में कहने लगी, भाई, तुम हमेशा उसकी तरफदारी करते हो। अब हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। वो जो यहाँ से भागा है, मेरी निगाहों में वो पहले ही वाजिबुल कत्ल था। अब उसने जो हमारे सालार का खात्मा किया है तो भगवान ने चाहा तो मैं उसके दिल में इस तरह तीर पैवस्त करूंगी जिस तरह उसने अपना तीर हमारे सालार के दिल में पैवस्त किया है। मैं अब हर सूरत में ऐबा का खात्मा करके रहूंगी। कुमार देवी की इस गुफ्तगू का जवाब भीमदेव देना ही चाहता था कि ऐन उसी लम्हे राजमहल का एक खादिम दरवाजे पर नमूदार हुआ और खाना लगने की इत्तला दी। इस पर वो चारों उठकर उस कमरे से निकल गए। शहाबुद्दीन गौरी ने उच्च शहर का मुहासरा कर रखा था, जबकि राजा दिलपत राय शहर के अंदर महसूर होकर मुकाबला कर रहा था और फसील के ऊपर उसने अपने लश्करी बिठा दिए थे जो हमला आवरों पर तीर और पत्थर बरसाते थे। और सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के पास चूंकि शहर पना के दरवाजे या फसील तोड़कर शहर में दाखिल होने का कोई इंतजाम नहीं था, लिहाजा मुहासरा तूल पकड़ने लगा। एक रोज शाम के करीब शहाबुद्दीन गौरी दिन भर की मसरूफियात के बाद अपने खेमे की तरफ जाने लगा कि अचानक उसका एक मुखबिर उसके करीब आया और उसे मुखातिब करके कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं एक अच्छे मौजू पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। शहाबुद्दीन गौरी रुक गया, अपने उस मुखबिर की तरफ देखा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, जो कुछ कहना चाहते हो जल्दी कहो, इसलिए कि थोड़ी देर तक मगरिब की नमाज का वक्त हो जाएगा। इस पर आने वाला मुखबिर बोला और कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, उच्च शहर में राजा दिलपत राय और उसकी रानी चंपानीर के आपसी इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं। रानी चंपानीर का कहना है कि शहर मुसलमानों के हवाले कर देना चाहिए, सुल्तान की इताअत कबूल कर लेनी चाहिए, इसलिए कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जहां शहर को फतह करने के बाद मुसलमान लश्करियों का खात्मा कर देंगे, वहां शहर वालों के लिए भी मसाइब उठ खड़े होंगे और राजा और उसके खानदान का भी खात्मा कर दिया जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद वो मुखबिर रुका, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, सुल्तान मोहतरम, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। जो इत्तलात हम शहर के अंदर से लेकर आए हैं उनके मुताबिक जिस वक्त आपने अपने लश्कर के साथ मुल्तान की तरफ कूच किया था, उस वक्त भी कहते हैं राजा और रानी दोनों के दरमियान इख्तलाफात उठ खड़े हुए थे। रानी उस वक्त भी इस हक में थी कि सुल्तान के शहर पना के दरवाजे खोल देने चाहिए और उसकी इताअत कबूल कर लेनी चाहिए और उसके लिए खिराज अदा करके सुल्तान का बाजगुजार बन जाना चाहिए। इस तरह जहां उच्च शहर महफूज रहेगा वहां राजा और उसके अहले खाना भी पहले की तरह उच्च शहर पर हुकूमत कर रहे हैं। लेकिन उस वक्त भी उच्च के राजा दिलपत राय ने रानी चंपानीर की मुखालफत करते हुए शहर से बाहर निकलकर मुकाबला किया था। अब रानी और राजा के दरमियान इख्तलाफात सख्त हो चुके हैं। रानी रोज तकाजा कर रही है कि शहर का मुहासरा तूल पकड़ रहा है। अगर इसी तरह मुहासरा जारी रहा तो शहर के अंदर खुरोनोश का सामान खत्म हो जाएगा और एक ना एक दिन शहर मुसलमानों के हवाले करना होगा।
इससे बेहतर है कि पहले ही सुल्तान की खिदमत में हाजिर होकर अपनी गुज़श्ता कार्रवाइयों की माफ़ी मांग ली जाए और शहर हवाले कर दिया जाए। जब तक आने वाला वो मुखबिर बोलता रहा, शहाबुद्दीन के चेहरे पर खुशगवार मुस्कुराहट खेलती रही। जब वो खामोश हुआ तब सुल्तान ने उसकी पीठ थपथपाई, फिर कहने लगा, तुम बहुत अच्छी खबर लेकर आए हो। अगर रानी और राजा दोनों के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं तो हमें इन इख्तलाफात से फ़ायदा उठाना चाहिए। तुम वापस जाओ, उच्च शहर में दाखिल हो जाओ, किसी न किसी तरह मुनासिब मौके पर शहर की रानी से मुलाकात करो और मेरी तरफ से उसे ये पैगाम दो कि अगर वो उच्च शहर को किसी न किसी तरह फतह करा दे तो मैं उससे शादी कर लूंगा। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के इन अल्फाज पर मुखबिर ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। इस पर सुल्तान मुस्कुराया और कहने लगा, इसमें ताज्जुब की कोई बात नहीं है। अगर वो हमारा काम कर देती है तो मैं उसे मुसलमान करके शादी कर लूंगा। सुल्तान का जवाब सुनकर मुखबिर खुश हो गया, फिर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं अभी वापस जाता हूँ। रात के वक्त राजा दिलपत राय के अलावा उसकी रानी राजकुमार और राजकुमारी फसील पर चढ़कर लश्करियों का जायजा लेते हैं और उनका हौसला बढ़ाते हैं। मैं उस वक्त कोई मुनासिब मौका जानकर रानी से अलहदा मुलाकात कर लूंगा और आपका पैगाम उसे पहुंचाऊंगा और उसके बाद जो जवाब देगी उससे आपको मुत्तला कर दूंगा। अपने मुखबिर के इन अल्फाज पर सुल्तान शहाबुद्दीन खुश हो गया था। फिर मुखबिर वहां से उठकर शहर की तरफ चला गया था, जबकि सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी अपने खैमे का रुख कर रहा था। सूरज जब गुरूब हो गया और शहर की फसील के ऊपर रोशनियों का इंतजाम कर दिया गया, तब राजा दिलपत राय अपनी रानी राजकुमार और राजकुमारी के साथ अपने राजमहल से निकला और हस्बे मामूल उसने शहर की फसील का रुख किया। जिस वक्त वो फसील की सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाने लगे थे तो उस वक्त इत्तेफाक से रानी अपने शाहर, बेटे और बेटी के पीछे रह गई थी। उससे मुखबिर ने फायदा उठाया और रानी के करीब गया और इंतहाई राजदारी और सरगोशी में रानी को मुखातिब करके कहने लगा, अगर आप इस तरह मेरे आपके करीब आने और गुफ्तगू करने की जरूरत का बुरा न मनाएं तो मैं आपके लिए सुल्तान शहाबुद्दीन का पैगाम रखता हूँ। इन अल्फाज पर उच्च की रानी चौंकी, फिर मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगी, तुम यहीं रुको, मैं अपने शौहर, बेटे और बेटी से बात करके लौटती हूँ, यहाँ से हिलना नहीं। इस पर रानी तेजी से सीढ़ियां चढ़कर अपने शौहर के करीब गई और राजा दिलपत राय को मुखातिब करके कहने लगी, आप लोग फसील का जायजा लें, शहर के अंदर जो लश्कर है मैं उसका जायजा लेकर फसील के ऊपर आती हूँ। दिलपत राय ने उससे इत्तेफाक किया। फिर रानी सीढ़ियां उतरी, जहाँ मुखबिर खड़ा था वहां आई और मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे साथ आओ। मुखबिर उसके साथ हो लिया। रानी फसील की सीढ़ियों के साथ साथ आगे बढ़ती गई, फिर कहने लगी, अब तुम कहो, तुम्हारे सुल्तान ने मेरे नाम क्या पैगाम भेजा है। हिचकिचाने के अंदाज में एक बार उस मुखबिर ने रानी की तरफ देखा। रानी ने उसके चेहरे के तासुरात को भांप लिया था, इसलिए कि उस वक्त फसील के साथ जलने वाली मशालों की वजह से खूब रोशनी हो रही थी। रानी ने उसका हौसला बढ़ाने के लिए उसे फिर मुखातिब किया, देखो तुम हिचकिचाओ नहीं, जो भी पैगाम तुम्हारे सुल्तान ने मेरे लिए भिजवाया है बिला तामुल मुझसे कह दो। इस पर उस मुखबिर ने अपने होंठों पर जबान फेरी, फिर रानी को मुखातिब करके कहने लगा, आपके नाम सुल्तान शहाबुद्दीन का पैगाम यह है कि अगर आप शहर पर सुल्तान का कब्जा करा दें तो सुल्तान आपसे शादी कर लेगा। इस पैगाम पर उच्च की रानी चौंकी, चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ, आंखों में खुशी की चकाचौंध पैदा हुई। फिर रानी मुखबिर को मुखातिब करके कहने लगी, तुम बहुत अच्छा पैगाम लेकर आए हो। मैं अपने राजा के फैसलों से इंतहा दर्जे की तंग और नाला आ चुकी हूँ। शुरू से मैं इस बात की ख्वाहां थी कि लड़े बगैर सुल्तान के हवाले ये शहर कर देना चाहिए और सुल्तान को खिराज अदा करके उसकी इताअत कबूल कर लेनी चाहिए। इस तरह न सिर्फ उच्च के लोग महफूज रहते बल्कि मेरे खानदान को भी कोई नुकसान न पहुंचता। अब जो तुम पैगाम लेकर आए हो ये मेरे लिए बड़ा खुशाइंद है। वापस जाकर सुल्तान से कहना कि मेरी उम्र तो अब शादी करने की नहीं है। मेरी तरफ से सुल्तान को ये यकीन दिला देना कि मैं 2 दिन तक शहर पर सुल्तान का कब्जा करा दूंगी, लेकिन शर्त यह है कि सुल्तान को मेरी बजाय मेरी राजकुमारी से शादी करना होगी। वापस जाकर अपने सुल्तान को ये पैगाम देना, अगर उसे मंजूर हो तो फिर मैं अपने काम की इब्तदा करूं। रानी की इस पेशकश पर मुखबिर बड़ा खुश हुआ, कुछ सोचा, फिर कहने लगा, रानी अगर मैं आपको यहाँ खड़े खड़े इस बात की जमानत दूं कि अगर आप शहर पर कब्जा करा दें तो सुल्तान राजकुमारी से शादी कर लेगा, तो क्या आप यकीन कर लेंगी? इसलिए कि जो सुल्तान आपसे शादी करने की हामी भर रहा है, क्या वो आपकी बेटी से शादी करने पर रजामंद नहीं होगा? मुखबिर की इस गुफ्तगू से रानी बड़ी खुश हुई, कहने लगी, अगर ये बात है तो वापस जाओ, सुल्तान से कहना 2 दिन इंतजार करे, इसके बाद मैं शहर के दरवाजे खोल दूंगी। सुल्तान फातेह की हैसियत से दाखिल हो, लेकिन शहर में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, हर एक शख्स को अमान दी जाएगी। इस मौके पर मुखबिर बेपनाह खुशी का इजहार करते हुए कह रहा था, जो कुछ आप कह रही हैं वैसा ही होगा। मैं अभी शहर से बाहर निकलता हूँ, सुल्तान को आपका पैगाम देता हूँ। यहाँ तक कहते कहते मुखबिर को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि रानी फिर बोल उठी, सुनो, इस सिलसिले में मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं।
अगर मैं अपने तौर पर शहर सुल्तान के हवाले करती हूँ तो फिर उस शहर में मेरे लिए खतरात भी उठ खड़े होंगे, इसलिए कि लश्कर के अंदर कुछ सालार और लश्करी मेरे शौहर के हमनवा भी हैं, और जब मैं शहर सुल्तान के हवाले कर दूंगी तो उन लोगों से मुझे, मेरी बेटी और मेरे बेटे को भी खतरा होगा, वो हमें कत्ल भी कर सकते हैं। यहाँ तक कहने के बाद रानी रुकी, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वो कह रही थी, वापस जाकर सुल्तान से ये भी कहना कि जब सुल्तान मेरी बेटी से शादी कर लेगा तो जहाँ वो मेरी बेटी को अपने साथ ले जाएगा वहाँ मैं भी बेटी के साथ रहूंगी, कुछ में क़याम नहीं करूंगी। जहाँ तक मेरे बेटे का ताल्लुक है, मैं इसे यहाँ से निकाल कर महफूज जगह की तरफ रवाना कर दूंगी। अब बोलो तुम क्या कहते हो? मुखबिर ने खुशी का इजहार करते हुए अपने सर को खम किया, फिर कहने लगा, जो कुछ आप कह रही हैं ऐसा ही होगा। आप जो वादा कर रही हैं इस पर अमल होगा, और जो वादा मैं आपसे करके जा रहा हूँ खुदावंद ने चाहा तो इस पर अमल किया जाएगा। मुखबिर की इस गुफ्तगू से रानी खुश हो गई थी, लिहाजा मुखबिर तो शहर से बाहर निकलने के लिए शहर पनाह का रुख कर रहा था, जबकि रानी सीढ़ियां चढ़ते हुए फसील के ऊपर जा रही थी। फसील के ऊपर जाकर रानी उस जगह गई जहां पर राजा दिलपत फसील की हिफाजत के हवाले से सालारों से गुफ्तगू कर रहा था, और उसके एक तरफ राजकुमारी और राजकुमार खड़े थे। हाथ के इशारे से रानी ने उन्हें अपने करीब आने को कहा। उसका इशारा पाकर राजकुमारी सोनकरन और राजकुमार देवदास दोनों रानी के करीब आ गए। उन्हें फसील से चंद सीढ़ियां नीचे ले गई, एक जगह बैठ गई, फिर दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, मेरे दाएं बाएं बैठ जाओ और जो कुछ मैं कहना चाहती हूँ उसे गौर से सुनो। देवदास और सोनकरन दोनों कुछ परेशान और फिक्रमंद से हो गए थे, ताहम वो दोनों उसके दाएं बाएं बैठ गए। इस मौके पर रानी चंपानीर ने कुछ सोचा, फिर उन दोनों को मुखातिब करके कहने लगी, मैंने तुम दोनों से मुताल्लिक कुछ फैसले किए हैं, मैं चाहती हूँ तुम इन पर अमल दरामद करो, इस तरह अपनी जानें महफूज कर लोगे। पहले मैंने जो सोनकरन से मुताल्लिक फैसला किया है वो गौर से सुनो। यहाँ तक कहने के बाद रानी रुकी, कुछ सोचा, फिर वो कह रही थी, अपने मतलब की तरफ आने से पहले मैं तुम दोनों पर यह भी वाजे कर दूं कि दोनों को महफूज रखने के लिए, तुम दोनों की जानों की हिफाजत के लिए मैंने जो कुछ किया है इससे रूगर्दानी न करना। रानी यहीं तक कहने पाई थी कि उसका राजकुमार देवदास बोल उठा, माता, इस पर पहले भी कभी हमने आपके फैसले से रूगर्दानी की है, आप क्या कहना चाहती हैं? मैं और सोनकरन दोनों वाजे करते हैं कि जो कुछ आप कहेंगी उस पर अमल किया जाएगा। देवदास की इस गुफ्तगू से चंपानीर को कुछ हौसला हुआ था, फिर वो कहने लगी, मेरे बच्चों, आज नहीं तो कल मुसलमानों के सुल्तान ने इस शहर को फतह कर लेना है। वो एक फाते की हैसियत से शहर में दाखिल होगा तो शहर के लश्कर का तो वो कत्लेआम करेगा ही। तुम्हारे बाप, मैं और तुम दोनों भी इस कत्लेआम से नहीं बचेंगे, बल्कि शहर के अंदर जिसने भी मुसलमानों के सामने रुकावट खड़ी करने की कोशिश की उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा, और हुक्मरान खानदान का तो हर सूरत में खात्मा कर दिया जाएगा। इन हालात को देखते हुए बेटे, मैंने अपने तौर पर मुसलमानों के सुल्तान से राबता कायम किया है। ऐसा मैं तुम दोनों की हिफाजत और बेहतरी के लिए कर रही हूँ। तुम्हारा बाप शहर मुसलमानों के हवाले करने पर रजामंद नहीं हो रहा, इससे पहले वो बाहर बदतरीन शिकस्त उठा चुका है। अब जबकि उसके आसपास कोई मदद आने की भी तवक्को नहीं है, फिर भी वो अपनी बात पर कायम है। मेरे बच्चों, जो फैसला मैंने किया है वो कुछ इस तरह है कि शहर सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के हवाले कर देते हैं। सुल्तान जब अपने लश्कर के साथ शहर में दाखिल हो तो किसी को गजंद नहीं पहुंचाया जाएगा। सुल्तान सोनकरन को अपने हरम में दाखिल कर लेगा। इस तरह सोनकरन सुल्तान की मलिका बनकर रहेगी। शहर में किसी किस्म का कोई कत्लेआम नहीं होगा। इसके बाद मैंने सोनकरन और अपने मुताल्लिक मजीद फैसला यह किया है कि मैं शहर सुल्तान के हवाले करती हूँ तो यहाँ शहर के अंदर और लश्कर में हमारे कुछ मुखालिफ उठ खड़े हो सकते हैं जो तुम्हारे पिता के हमनवा हैं और वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उनके नुकसान से बचने के लिए उस शहर की फतह के बाद मैं और सोनकरन दोनों सुल्तान के पास चली जाएंगी। ये पहला फैसला सोनकरन से मुताल्लिक है। तुम दोनों बहन भाई अभी इससे मुताल्लिक कोई राय ना देना। पहले मेरा दूसरा फैसला सुनो। दूसरा फैसला देवदास तुम्हारे मुताल्लिक है। तुम कल किसी वक्त अपने बाप को बताए बगैर यहाँ से रवाना हो जाना, सीधा अपने मामू के पास हांसी जाना। हांसी के नवा में सराय सरवती के किनारे तुम्हारे मामू की एक नहीं कई हवेलियां हैं, और हवेलियां क्या कला नुमा हैं। मैं भाई के नाम खत लिख दूंगी। इन हवेलियों में से एक हवेली वो तुम्हारे हवाले कर देगा। वहां तुम पुरसुकून जिंदगी की इब्तदा करना। अगर हालात मजीद हमारे हक में हो गए तो जहां मेरा और सोनकरन का मुस्तकिल क़याम होगा तुम भी वहां आ जाना। रानी चंपानीर जब खामोश हुई तब दोनों बहन भाई कुछ देर खामोश रहे। देवदास बोला और कहने लगा, माता, जो फैसला आपने मेरी बहन सोनकरन से मुताल्लिक किया है इससे तो मैं इत्तफाक करता हूँ, बल्कि मैं खुश हूँ कि मेरी बहन मुसलमानों के सुल्तान की बीवी बल्कि मलिका बन जाएगी। पहले इस सिलसिले में सोनकरन की राय लेते हैं, इसके बाद मैं अपने मुताल्लिक आपसे कहता हूँ।